हाज़रीन महफिल पर्दा नसी ख़वातीन इस्लाम व जुमला सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक वाले से गुजारिश है कि आप इको कम कर दें। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हाबी न कोई यावर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। आइए सारे लोग एक बार बगैर किसी तमहीद के झुम झुम कर आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम का ये अजीम काफिला, खूबसूरत काफिला मौजूद है। आला हज़रत सरकार फरमाते, करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ये आला हज़रत सरकार फरमा रहे हैं, करीम अपने करम का सदका। जब आला हज़रत सरकार के इस शेर को पढ़ा जाता है, मजमे में इनकलाब बर्पा हो जाता है और वो नारे पे नारे लगता है। जब शायर कोई पढ़ ले तो यूं अंदाज होता है, सुनने वालों का भी ये तरीका होता है और वो नारा लगाते हैं जिससे ये लोगों में तासुर जाता है कि रजा वालों से कोई हिसाब नहीं होगा। यानी जो रजा के नाम का नारा लगाता है उनका हिसाब नहीं होना है, उनको कोई जवाब नहीं देना है। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि रजा आला हज़रत सरकार ये नहीं फरमा रहे हैं, रजा फरमा रहे हैं, करीम अपने कर्म का सदका लईम बेकदर को न शर्मा। करीम अपने कर्म का सदका, तू करीम अपने कर्म का सदका दे दे। लईम कमीना, तू बेकमीना और बेकदर को न शर्मा। ए मौला, कोई और तेरी बारगाह में होगा जो कोई और रजा होगा जो हिसाब दे सकेगा, कोई और होगा जो तेरी बारगाह में हिसाब देने के लायक होगा। ए मौला, ये रजा हिसाब देने के लायक नहीं है। अपने करम का सदका अता कर दे, अपने रहमी करीमी का भीख अता कर दे। करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा। ए मौला, मैदान महशर में इन लोगों के सामने मौला इसमें हमें न शर्मा। ए मौला, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ए मौला, मैं खताकार बदकार हूँ। ए मौला, मुझसे क्या हिसाब लेगा, मैं तो सराब खताकार हूँ। ए मौला, तू अपने करम की भीख ले करके आका की शफाअत के सदके जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। मैंने खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा को अपना उन्वाने सुखन बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी रूह को मौत चखनी है, हर रूह को मौत का मजा चखना है। मुसलमानों, आपने गौर किया होगा, मैं आपको बताता चलो, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। जब पैदा हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, जो दुनिया में आ रहा है, वो रो रहा है। तमाम घर वाले खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे हैं। अरे बात क्या है? लोग कहते हैं आज ये मिठाई क्यों खिला रहे हो? लोग यही कहते हैं आज मेरे घर में बेटा आया है, बेटा के आने की खुशी में मिठाई बांट रहा हो। जो आ रहा है वो रोते हुए आ रहा है, चीखते चिल्लाते आ रहा है और सारे घर वाले खुशियां मना रहे हैं। जब वो फिर जाता है तो वो खुशी मना रहा है, उनके लबों पर मुस्कुराहट है। जब आया था तो रोते हुए आया था, अब जा रहा है तो मुस्कुराते जा रहा है। जो सारे लोग मिलकर के खुश
खुशियां मना रहे थे, आज वही सारे लोग रो रहे हैं। जब आया था तो बाप मुस्कुरा रहा है, भाई बड़ा मुस्कुरा रहा है, दादा मुस्कुरा रहे हैं, नानी मुस्कुरा रही है, दादी मुस्कुरा रही है, खेशो अकारी मुस्कुरा रहे हैं, तमाम रिश्तेदार मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को बचारत दे रहे हैं, और एक दूसरे के अंदर खुशियों का इनकलाब है और खुशियों का मजमा है। अल्लाह अकबर। मगर आज जो वही जा रहा है और एक की आंख में आंसू है, लबों की मुस्कुराहटों की कंदील बुझ चुकी है। आप कहोगे बात समझ में नहीं आई, वो आने वाले ये बता, जब तुम आए थे सारा घर खुशी मना रहा था, सारे लोग खुशियों का एहतमाम कर रहे थे, अब तुम जा रहे हो तो सारे लोग गम में है, सबकी आंखों में आंसू है। जब सब तुम आए थे आंखों में खुशियां चमक रही थी, अब तुम जा रहे हो आंखों में आंसू नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है, तेरे आने पर खुश है, जाने पर गम है। जब तुम आए थे तो तुम रो रहे थे, अब जा रहे हो तो रोते तुम मुस्कुराते क्यों जा रहे हो? तो जवाब सुनते चलो, आने वाला यही कहेगा, वो सुन लो, जब मैं आया था तो मैं इसलिए रो रहा था, इसलिए भी लग रहा था कि मेरे नबी ने आज से 1450 वर्ष पहले मक्का की सरजमीन पर रह करके, टूटी चटाई पर रह करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, और दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिने के लिए कैद खाना है, कह दिया। और नौशाद रज़ा कौकब नूरानी, मैं इसलिए रो रहा था, इसलिए बिलख रहा था कि आपने दुनिया में देखा होगा कि जेल जाने वाला, कैद खाना में जाने वाला, वो मुस्कुराया नहीं करता है, रोया करता है। मेरे नबी ने बता दिया कि दुनिया कैद खाना है। मैं दुनिया में आया था इसलिए रो रहा था कि मैं कैद खाने में जा रहा हूँ। मैंने फिर से सवाल किया, भाई ये बात तो समझ में आ गई कि जब तुम आए थे कैद खाना में आए इसलिए रो रहे, मगर तुम जा रहे हो मुस्कुराते जा रहे हो, मुस्कुराने का सबब क्या है? तो वो कहे उठे, और नौशाद रज़ा कौकब नूरानी, गुलाम नहीं जरा सुनते चलो, मैं इसलिए आज मुस्कुरा रहा हूँ। 60 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी अता किया, और मैं पूरी जिंदगी यही कहता रहा, मौला मदीना दिखा दे, मौला मदीना दिखा दे। मैं यही दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो नौशाद रज़ा कौकब नूरानी, आज सारे लोग रो रहे हैं, आज मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आज सरवरे कायनात का दीदार होने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, दीदारे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मुस्तफा का दीदार करने जा रहा हूँ। पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो कचहरीपुर के मुसलमानों, अगर हदीस सुनना चाहते हो मुस्कुरा करके मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और आज की इस महफिल में इस नियत से सुभान अल्लाह कहिएगा कि सुभान अल्लाह हम बोलेंगे, और सुभान अल्लाह की बरकत से मरहूम अख्तरी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देगा। आमीन आमीन। प्यार से बोलिए मुस्कुरा करके, इसलिए कि सुभान अल्लाह कहना मलाइका की सुन्नत, मुस्कुराना मेरे मुस्तफा की सुन्नत। और प्यार से बोले हदीस पाक सुना दो, ज़िहाक से मरवी है, आप फरमाते हैं आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत के लिए, मरने वालों पर वो वक्त बहुत सख्त है जिस वक्त उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है। बहुत सख्त वक्त होता है जब ऐसे आलम में जब उसकी रूह जिस्म से जुदा होती है, जब अहले खाना जब उसके जिस्म से, उसकी उंगली से जब वो अंगूठी निकालते हैं, जब उसके सर से अमामा उतारते हैं, जब बदन से कपड़े
उतारते हैं वो मैयत ये कह रही होती है, मेरी अंगूठी को तू आहिस्ते से निकाल ला। अब मेरे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत न रही। जब मलकुल मौत के पंजे जब मेरे पर पड़े थे तो इतनी तकलीफ हुई थी कि अब तक वो तकलीफ खत्म नहीं हुई है। वो अंगूठी निकालने वाले, उंगली से अंगूठी आराम से निकालना, वो बदन से कपड़े हटाने वाले, बदन से कपड़े भी आराम से उतारना, चौके इमामा उतारने वाले इमामा आराम से उतारना। आका इरशाद फरमाते हैं जब मैयत को तख्त पर लेटाया जाता है नहलाने के लिए तो मैयत अहले खाना से कहते हैं वो नहलाने वाले जरा मेरे बदन पर हाथ जब फेरना तो आराम से हाथ फेरना। वो नहलाने वाले जब बदन पर हाथ फेरना तो आराम से हाथ फेरना। आका इरशाद फरमाते हैं मैयत बोलती है कि जब गुस्ल हो जाता है, गुस्ल होने के बाद जब कफन पहनाया जाता है तो मैयत अहले खाना से कहती है, जब मैयत की पांव की तरफ जब गिरा लगा दिया जाता है तो मैयत कहती है वो गिरा लगाने वाले जरा आहिस्ता से गिरा लगाना और मेरी शक्ल को अभी बंद न करना, मेरी शक्ल को अभी ढाक मत देना। वो मैयत कहती है मेरा बेटा है मेरी जुदाई पर रो रहा है, मेरा बीबी मेरी बीवी है मेरी जुदाई पर रो रही है, मेरा बाप है मेरी जुदाई पर रो रहा है, ये सब के सब मेरी जुदाई पर रो रहा है। आज मेरी सूरत को देख लेने दो, आज के बाद कभी देखने का वो असर नहीं होगा। मैयत जब ये कहती है कि उन्हें देख लेने दिया जाए, कुछ देर और खुला रहने दिया जाए, आगे इरशाद फरमाते हैं जब मैयत को जनाजे के लिए जब कांधों पर रखा जाता है वो मैयत ये कह रही होती है, इंसान और जिन के अलावा उनकी ये बात सब लोग सारी मखलूक सुनती है। वो मैयत ये कहती है मेरे जनाजे को धीरे धीरे ले चलना, मेरे जनाजे को धीरे ले चलो, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह ये मैयत हमसे और आपसे गुफ्तगू कर रही है। जब मैयत कब्रिस्तान को पहुंचती है तो आका इरशाद फरमाते हैं, हदीसे पाक सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। मदनी ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान मैयत को गुस्ल देता है तो अल्लाह ताला उन्हें एक क़िरात का सवाब अता फरमाता है। आपको समझने के लिए आसानी से बता दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब फरमाते हैं यानी उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह उसको सवाब अता करता है जो मैयत को नहलाता है, मैयत को गुस्ल देता है। आप कहोगे नौशाद रज़ा को कमनूरानी बात समझा दीजिए तो थोड़ा मजा आ जाए। जो इंसान अभी इंतकाल किया है अब तक कोई उन्हें नहलाना नहीं चाहता था, अगर किसी को आवाज दे दे और एक लोटा पानी चला दो या बदन का मैल छोड़ा दो तो बेटा भी बाप की बात नहीं सुनता है। आखिर वो मरने वाला जब मरा है, वक्त इमाम उनको नहलाने के लिए जा रहे हैं, वक्त बड़े आलिम जा रहे हैं, वक्त पीर उनको नहलाने जा रहा है। आप उन पीर से पूछोगे कि बताइए उनका मर्तबा इतना क्यों बढ़ गया कि जो पूरी जिंदगी आपका हाथ चूमता रहा, आपकी पैरवी करता रहा, आज आप उनको नहलाने जा रहे हैं। आखिर बात किया है तो वो आपको पीर साहब कहेंगे, वो सवाल करने वाले आलिम कहेंगे, वो सवाल करने वाले जरा सुन लो, जो मोमिन होता है वो मरता नहीं है, मर्तबा बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, मर्तबा बढ़ जाता है। फिर आपको कहेंगे सुन लो आज मैं आगे आगे इसलिए हो कि मैं गुस्ल दूंगा तो मैं गुस्ल दूंगा कि मेरे नबी ने फरमाया था कि जो मैयत को गुस्ल देगा अल्लाह ताला उसे एक क़िरात का सवाब अता फरमाएगा और जो उसे कांधे पर लाद करके कब्रिस्तान पहुंचाएगा अल्लाह तो क़िरात का सवाब अता फरमाएगा और जो उसे कब्र में उतार देगा अल्लाह उसे 3 क़िरात का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहुमा अख्तरी खातून की निजात का जरिया बनाए। हम सारे लोग कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।